गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज आप सभी का मात्रा से संबंधित चौथी क्लास है और यह आगे बड़ी की मात्रा से हमने कुछ बड़ी की मात्रा आज पढ़ाते हैं, बताएंगे, समझाएंगे, जिससे कि आप सारे बच्चे पढ़ेंगे और कुछ समय को निकाल कर इस मात्रा को पढ़ाया जाता है, बनाया जाता है, इसलिए कि हमारे बच्चे अच्छे से सीख पाए, चाहे कोई भी बच्चे हों, इस बेसिक नॉलेज से अवगत न रहें, अच्छे से पढ़े, अच्छे से सीखें। इसलिए आप सभी बच्चों के लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है। और कोई शिक्षक भी मात्रा को पढ़ाना चाहेंगे तो यह मात्रा को बारीकी से देखकर उस क्लास में उस बच्चे पे इम्प्लीमेंट कराएंगे, लागू कराएंगे, अब पढ़ाएंगे तो सभी विद्यालय के बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। मात्रा का ज्ञान बच्चे में होना अति आवश्यक है और बच्चे से हमारे बच्चे आवासीय पीडीएस पब्लिक स्कूल के नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों, यूकेजी से लेकर क्लास 3rd क्लास के बच्चों से आग्रह है, आप सभी अपने घर पे, आजकल तो सभी के घर में एंड्रॉयड सेट है, स्मार्ट टीवी लगा हुआ है, उस पे भी देखिएगा, यूट्यूब पे जाकर मात्रा लिखिएगा, ई की मात्रा, हर्षाई, बड़ी, छोटी, बाई, राम विनय सर, तो आसानी से आपको मात्रा सभी मिल जाएंगे। तो पढ़िएगा। या पीडीएस चैनल है, पीडीएस पब्लिक स्कूल शिवहर, उस चैनल को जाकर सर्च कीजिएगा, मात्रा उसमें सर्च कीजिएगा, आपको मात्रा मिल जाएगी और बढ़िया से बारीकी से कंसंट्रेट होकर उसको सुनिएगा, बनाइएगा, पढ़िएगा। तो चलिए, आज हम लोगों का चौथी क्लास है मात्रा का। तो आज सबसे बड़ी चीज है बड़ी की मात्रा हम लोग बताएंगे। इससे पहले वाले क्लास में छोटी की मात्रा बताए थे, यानी हर्षाई वाला। अब क्या है बड़ी, यानी दीर्घाई वाला। देखिए यहाँ पे है, किसी व्यंजन में दीर्घाई की मात्रा लगाएंगे। क्या है? दीर्घाई। अब दीर्घाई की मात्रा है, क्या चीज का मात्रा है? दीर्घाई की मात्रा। अब दीर्घाई की मात्रा से हम लोगों ने क्या करेंगे? शब्द बनाएंगे। क्या करेंगे? दीर्घाई की मात्रा से हम लोगों ने क्या करेंगे? शब्द को बनाएंगे। चलिए, दीर्घाई की मात्रा से शब्द को अब बनाना शुरू करते हैं। तो कहने के अर्थ है दीर्घाई की मात्रा बढ़े, हर्षाई की मात्रा ऐसे, हर्षाई और दीर्घाई, किसी भी व्यंजन में दीर्घाई की मात्रा, बड़ी की मात्रा ऐसे लगता है, बड़ी की मात्रा ऐसे इस साइड से लगेगा। किस साइड से लगेगा? राइट साइड से। हर्षाई की मात्रा ने बताया लेफ्ट साइड से, ऐसे लगेगा। किसी व्यंजन में इस तरह लगेगा, इस तरह लगेगा। अब बड़ी की मात्रा हर्षाई दीर्घाई लगता है, इस साइड से लगता है। बड़ी की मात्रा इस साइड से, दीर्घाई, बड़ी की मात्रा। चलिए, तो आज हम बड़ी की मात्रा को बतलाएंगे, समझाएंगे। आप सही बच्चे बारीकी से समझेंगे, इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, कंसंट्रेट होकर देखेंगे, अपने भाइयों को दिखाएंगे जिनको मात्रा नहीं आती है, उन सभी को दिखाएंगे। आसानी से हम मात्रा सीख जाएंगे, आसानी से इस हिंदी को इंग्लिश ट्रांसलेट कर देंगे। कभी भी किसी प्रकार के ट्रांसलेट करने में दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होगा। हमने तो बोला अगर दिक्कत होगी, नहीं समझ में तो पढ़ाना छोड़ देंगे। इसलिए बच्चे आप सभी आसानी से इसको देखिए, समझिए, पढ़िए। चलिए, तो ई की मात्रा यानी बड़ी की मात्रा, बड़ी ई। बड़ी ई का इंग्लिश होता है क्या? डबल ई से बड़ी ई होता है। डबल ई से क्या होता है? बड़ी ई होता है। डबल ई से बड़ी। इसकी इंग्लिश भी लिख ली है। इसका मात्रा किस तरह इंप्लीमेंट होता है किसी व्यंजन में, वो भी हमने लिख दिया है। किसी व्यंजन में बड़ी की मात्रा इस साइड से लगता है, राइट साइड से ऐसे लगता है, यानी अपने राइट हैंड को देखिए, बड़ी की मात्रा, और ई आता है छोटी की मात्रा, लेफ्ट साइड से छोटी की मात्रा। नहीं तो सबसे बड़ी चीज है, इसको देखिए। हम किसी भी व्यंजन है तो मात्रा कहां पे लगाते हैं बाबू? व्यंजन से ही मात्रा बनती है ना। व्यंजन में किसी मात्रा को लगाकर स्वर शब्द का निर्माण किया जाता है। किसमें किया जाता है? व्यंजन की सारी व्यंजन में किसी मात्रा को लगाकर उसको उससे शब्द का निर्माण किया जाता है। स्वर यानी तो स्वर है, स्वर वन को लगाकर, मैं वैसे देखिए शब्द का कैसे निर्माण, बिना स्वर वन की, बिना सहायता की कोई भी शब्द का निर्माण नहीं होती है। कोई भी शब्द का निर्माण करने के लिए स्वर्ण वर्ण की अति आवश्यकता होती है व्यंजन वर्ण में। व्यंजन वर्ण और स्वर्ण वर्ण को मिलाकर
किसी भी शब्द को लिखते हैं, बिना स्वर की शब्द नहीं लिखाती है। ये गाना भी है, स्वर की सहायता से सभी कामों को संभव किया जाता है। स्वर की सहायता से किसी भी शब्द का निर्माण किया जाता है। जब तक ले स्वर की जानकारी नहीं होगी, जब तक स्वर किसी भी शब्द में शब्द को बनाने के लिए नहीं लगाओगे, तब तक ले कोई शब्द का निर्माण नहीं हो पाएगी। इसलिए स्वर की सहायता से ही किसी भी शब्द को निर्माण किया जाता है। तो हमारा स्वर में ही बड़ी की मात्रा है। क्या है? बड़ी की मात्रा। तब बोला था हर्षाई, हर्षाई नहीं, हर्षाई वाला मात्रा हमने पढ़ा दिया पहले भी वीडियो में ही। अब क्या है? दीर्घाई की मात्रा। किस चीज का मात्रा है? अब है दीर्घाई की मात्रा। किस चीज का मात्रा है? दीर्घाई यानी बड़ी की मात्रा है। तो आइए छात्रों एवं दोस्तों, आज हम बड़ी की मात्रा समझाते हैं। कुछ शब्द को लिखेंगे और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, जैसे हमने लिखा म छ अल में दीर्घिन ली, क्या हो गया? मछली। एक बड़ी रुचिकर चीज होता है। बड़ी की मात्रा किसी भी नामकरण करते समय बड़ी की मात्रा क्या होता है? लंबे दीर्घिन ली होता है, एल से एल डबल ई लगाना होता है। लेकिन बहुत बड़ी की मात्रा नामकरण करते समय में ना एल आई ही लगा दोगे, थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा दिखता है, सुसज्जित ढंग से दिखने लगता है, इसलिए आई ही लगाया जाता है। तो देखिए इसका इंग्लिश का म, देखिए यहाँ बिना मात्रा वाला शब्द है म छ के बीच, अमात्रिक शब्द है म, लेकिन और आ रहा है म, तो म एम ए म छ का इंग्लिश नहीं जानते, छ तो छ के बाद भी आ रहा है छ, सी डबल एच से छ और आ रहा है तो छ, ल है तो एल, अब बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लगा दीजिए। लेकिन इसको क्या है बाबू, आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, एम ए सी डबल एच ए एल आई, मछली, इस तरह भी लिख सकते हैं। क्योंकि नामकरण करते समय डबल ई की यूज जो होता है बहुत कम लगाया जाता है, बहुत कम किया जाता है। और उसका डबल ई का यूज कहाँ में अधिक किया जाता है उसको भी हमने बताएंगे। क्योंकि दोनों साइड से अगर बीच में किसी का नाम, जैसे मैं सुजीत लिखें, क्या लिखें? सुजीत लिखें, यहाँ पे एस यू जे डबल ई टी, सुजीत, यहाँ पे किया जाता है। 3 अक्षर में बीच में अगर दीर्घ की मात्रा होता है तो वहां किया जाता है। चलिए, तो वो तो बात की बात है, अभी वो की मात्रा आएगी तो उसके बाद। तो कहने के अर्थ है मछली, देख लिए। तो किस तरह इंग्लिश इसको बनाया गया, अब देखिए, जैसे सिटी, समय दीर्घिन सी, अट्टा में दीर्घिन टी, क्या लिख दिए इसको? सिटी। किस तरह, देखिए मात्रा से ही पूरी हिंदी का निर्धारण किया जा रहा है। मात्रा अगर सही है तो सबको बना लेंगे, सबको पढ़ लेंगे। हिंदी पढ़ने में कैसे दिक्कत है? समय दीर्घिन स है, समय दीर्घिन सी, अट्टा में दीर्घिन टी, स है, समय दीर्घिन सी, अट्टा में दीर्घिन टी, क्या हो गया? सिट्टी। क्या हो गया? सिट्टी। क्या हो गया? सिट्टी। क्या हो गया? सिट्टी। अब बताइए, दीर्घिन है तो हमने बोला है ई की मात्रा डबल ई से दीर्घिन होता है, तो समय दीर्घिन सी, ई भी आ रहा है, ई सी, उस पर ज्यादा जोर पड़ रहा है जो दीर्घिन है, सी ई आ रहा है, तो एस से स, दीर्घिन की मात्रा का डबल ई, टी से ट, डबल ई, सिट्टी। क्या हो गया? सिट्टी। अब बताइए, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। हमने बेसिक ज्ञान इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, बेसिक इंफॉर्मेशन तो हमें सिखा रहे हैं, लर्निंग पीरियड में है तो सीखो उसके बाद ना। अब देखिए, अब है सिटी, एस आई टी आई, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और हम लोग लिखते हैं सिटी में शहर, सी आई टी यू आई, क्या होता है? सिटी। इस तरह सिटी लिखा जाता है। सिटी में क्या होता है? शहर। तो इस तरह भी सिटी लिख सकते हैं, इस तरह भी सिटी लिख सकते हैं, इस तरह। लेकिन हमने बोला नामकरण करते समय अधिकतर आई का ही यूज किया जाता है। हर सही का दीर्घिन भी रहे तभी भी आई ही लगाकर लिखिएगा। जैसे में चलिए फिर से और चीजों को हमें बताते हैं, लेकिन यह बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक जानकारियां हैं, तो इसमें क्या कीजिए, यथा समझ जो पढ़ाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही बनाकर लाइएगा इंग्लिश में। चलिए, जैसे में सारी, समय पाई, देखिए आ की मात्रा है सा, अब बड़ी रही सारी, क्या हो गया? सारी। तो सारी का इंग्लिश क्या हो जाएगा? एस से स को पाई है तो ए, आर है, और दीर्घिन है रे बाबू, तो इसमें डबल ई, क्या हो जाएगा? सारी। आर से रह, ई बड़ी रह है, इरा है, ठीक है ना? तो आर से रह और डबल ई से दीर्घिन,
हमने बोला हर्षाई दीर्घाई वाला ई है, क्या है दीर्घाई, दीर्घिन वाला है, डबल ई हो गया। नहीं तो SAREE क्या हो जाएगा, सारी दीपावली। देखिए दीपावली कैसे लिखे, दी दमे दीर्घिन दी, प में पाई पा, व ल में दीर्घिन ली, क्या हो गया दीपावली, क्या हो गया दीपावली। अब देखिए इसको दीपावली के किस तरह लिखेंगे, डी से द, कैपिटल शुरुआत में कैपिटल, डी से द, और दीर्घाई है, दीर्घाई है तो दीर्घाई के इंग्लिश होता है डबल ई, डबल ई दी। अब पी से क्या होगा बाबू, प, वो पाई है तो ए, और वह जो होता है भी से वह, डब्ल्यू से वह भी लगा सकते डब्ल्यू, लेकिन यहाँ पे वह लगा, डब्ल्यू लगाओगे। अगर किसी भी शब्द के बीच में वह है तो डब्ल्यू लगाओगे तो बड़ा रोचक लगेगा, अच्छा लगता है। WAL डबल ई होगा, दीर्घिन है तो डबल ई होना चाहिए, डबल ई होना चाहिए, लेकिन दीपावली दिखाता है बाबू। देखिए अब आगे चल के बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके लिए बताएं, दीपावली क्या होगा दीपावली, क्या होगा दीपावली। तो इस तरह हम लोगों ने किसी भी दीर्घाई की मात्रा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, दीर्घाई की मात्रा को पढ़ना है, आराम से द में दीर्घिन दी, प में पाई पा, व ल में दीर्घिन ली, ई की आ रहा है, ई आ रहा है ना, तो दीपावली क्या हो जाएगा दीपावली। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, एक आधो का और लिखकर हमने ई की मात्रा में समझा रहे हैं, समझिए आप लोग। अब क्या है अमरावती, चाहे नाशपाती, देखिए नाशपाती लिखना है, ना में पाई ना, स प में पाई पा, त में दीर्घिन ती, नाशपाती एक फल है, फ्रूट्स है नाशपाती, तो नाशपाती हमने लिख दिया। इसका इंग्लिश देखिए, कोई पूछ देगा ना में बाबू किस चीज का मात्रा है, तो आ की मात्रा है, ना में किस चीज का मात्रा है, ना में आ की मात्रा है, ना तलावे स, प में किस चीज का मात्रा है आ की मात्रा, प में पाई पा, त में दीर्घिन ती, ई आ रहा है, देखिए ई आया ई, ती ई आया ई, हाँ न में पाई ना, तलावे स, प में पाई पा, त में दीर्घिन ती, नाशपाती। कोई कहे उच्चारण करके बतलाइए तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे बतला देंगे, आप भी बता दीजिएगा आसानी से। चलिए तो इसका इंग्लिश किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, देखिए इन से ना, एगो ए है, ना है आ की मात्रा है तो ए, तलावे सा, ऐसे से तलावे सा, कहीं में नाश, नाश पा, न आ स्व के बाद अ पढ़ने का मौका नहीं मिला, इसलिए हम ऐसे ए नहीं लगा सकते, नस, नाश PATEE, नाशपाती, क्या हो गया नाशपाती, नाशपाती क्या हो जाएगा नाशपाती, नाशपाती, नाशपाती। लेकिन नाशपाती बाबू हमने बोला नामकरण करते समय TI ही लिखेंगे, क्या है नाश, NASHPATI, नाशपाती क्या हो जाएगा नाशपाती। आया बात समझ में, हमको लगता है सभी बच्चे अब क्या है ना समझ गए होंगे। एक और है नीली, चाहे चिल, च में दीर्घिन ची, आलो क्या हो गया चिल, क्या लिखे चिल, तो CS से च, डबल ई से दीर्घिन, च में दीर्घिन है ना, च में दीर्घिन ची, सभी व्यंजन 12 खड़ी सब किसी भी व्यंजन में लगा के बना सकते हैं, च में दीर्घिन ची आयल से ला, इसको तो डबल ई देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा चिल। तो आइए अब बड़ी की मात्रा से भी एक पेज आप HW लीजिए और बनाकर लाइएगा, सही बच्चे जी भारती है जी। यहाँ देखिए भारत में दीर्घिन ती, अब देखिए भ में आ की मात्रा र है और त में दीर्घाई की मात्रा है, किस चीज का मात्रा त में है दीर्घाई की मात्रा है, त में किस चीज का मात्रा है दीर्घाई का मात्रा है, तो BH से भ आई वो पाई है तो ए भारती, भारती RATEE भारती, भारती, लेकिन इस तरह नहीं लिखेंगे, लिखेंगे भारती, भारती इस तरह लिखेंगे। तो आइए अब बड़ी की मात्रा से हम कुछ HW देते हैं, आप सही बच्चे बना के लाएंगे। HW क्या है बड़ी की मात्रा से समझा दिया हमने, अब इसको आप लोगों ने HW बना कर लाएंगे। बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा से बड़ी ई की
मात्रा से एक पेज हिंदी में लिख कर अंग्रेजी अनुवाद करें। जैसे मैं सभी को पिछले कक्षाओं में, पिछले क्लास में हमने समझाया था। देखिए कॉपी मेरा इस टाइप से रहता है, ठीक है, इस टाइप से। इस कॉपी के दो भाग बना देंगे और लिखेंगे बड़ी की मात्रा है जो, जिसे राजधानी रा अज धमे पैधा अनमे दीर्घिंदी। इसका इंग्लिश इधर बनाएंगे, जैसे RAZDSHANEE, लेकिन NI होना चाहिए, लेकिन अभी बेसिक है इसलिए इस तरह का बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलकर आप लोग अपने समझ जाइएगा किस तरह बनाना है, समझ रहे हैं। इसलिए चलिए, और इसी तरह इसे यहाँ किरण लिखिएगा, सॉरी किरण, किरण तो हर शिकार है। कीमत, कीमत, तो कीमत में क्या बनाइएगा इसका इंग्लिश, KEE, और मौ के बाद आ रहा है मौ, तो मौ MAT, कीमत हो गया। ठीक उसी प्रकार सभी में ई की मात्रा से, बड़ी ई की मात्रा से, यानी दीर्घाई की मात्रा से आप बनाकर एक पेज इंग्लिश में लिखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी एक बार लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, थैंक यू। यह ई की मात्रा, फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, सारे मात्रा जब पढ़ा देंगे तो उसको देखिएगा, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से सभी को बना लीजिएगा, कोई कहीं से दिक्कत नहीं है, सही मात्रा आप लोग बना लीजिएगा।